महाराज संगी महात्मा ने हाथ में जल लेकर के आंखों से आंसू चल रहे हैं और विचार कर रहे हैं। और मालूम परती कोई नहीं अलामी, बाबा काला भूत और सोच बनन की बाबा की परिषद भावना बसना। जल लेकर के कहा, अरे महाराज परीक्षित, तुमने मेरे निर्दोष पिता का अपमान किया है तो ये मेरा श्राप है क्या? अरे जात छकसी, अरे चाइना गई अपमान करो, एक नाग तो पैसे आवेगा और नाग जितना हुई अब तुम पूरा सिखावेगा। को श्राप दे दिया है, रे महाराज जिस नाग वंश के नाग शत्रुओं ने मेरे बाप का अपमान किया है निर्दोष पिता का, उसी नाग वंश का नाग तक्षक ठीक 7वें दिन तुम्हें डसलेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आहा, जिस समय महाराज श्राप लगा परीक्षित को, परीक्षित को श्राप दे दिया जाओ, ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक तुम्हें डस लेगा। और जैसे महात्मा की आंखें खुली, श्रृंगी ऋषि से कहा, बेटा तूने ये क्या किया? इतने अच्छे राजा है परीक्षित, तुमको श्राप क्यों दे दिया? बोले पिताजी तुम्हारा अपमान कर दिया था इसलिए। अपमान कर दिया था? अरे भैया, महाराज परीक्षित का दोस्त थोड़ा ही था बेटा। बोले तो दोस्त तो कलयुग का था, दोस्त कलयुग का था, कलयुग का बास था उनके सर पर, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, अन्यथा कभी नहीं करते। अच्छा ठीक है, अब श्राप दे दिया, श्राप तो झूठा नहीं होगा, लेकिन इस बात का महाराज परीक्षित को खबर कराई जाए, वो अपना कुछ इंतजाम करें। महाराज परीक्षित के पास में खबर पहुंची है कि आपको श्राप दे दिया है महात्मा ने। मेरे भैया महाराज परीक्षित को पसीना आ गया, घबराने लगे हैं। अच्छा इधर बगैर बताए बगैर पूछे 88,000 ऋषि और गंगा मैया के किनारे एकत्रित होने लगे हैं। दादा महाराज परीक्षित तो घर से निकल करके चले, कहा? उत्तर तंटी बैकुंठी गंगा मैया की गोद में। उधर बड़े बड़े महात्मा संत आकर के गंगा के किनारे एकत्रित हुए और दादा उन्हीं के बीच में एक छोटा सा बालक आओ। कौन? विद्वान कहते हैं हमारे, एक छोटा सा बालक है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, सिर्फ एक तन पर लंगोटी है। सब महात्माओं ने उठा करके उसे एक मिट्टी का आसन बना करके उस पर बिठाया। महाराज उनका नाम था सुखदेव, जो व्यास भगवान के बेटा थे। सब लोगों ने उनकर को प्रणाम किया, उठकर उनका पूजन किया। सुखदेव भगवान का पूजन करने के बाद में मेन वक्ता बनाया और महाराज परीक्षित को मेन श्रोता बनाया है।
और इसी श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ है उस जगह पर। इसी श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। महाराज परीक्षित सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। इस तरीका से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और उन्हें एक सख्त ने श्राप दे दिया, जिस कारण ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। बाबा जी कहते ना, इस संसार में चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धनवान हो, चाहे सुंदर हो, लेकिन जब गलत करता है ना तो उसे गलत की सजा भुगतनी पड़ती है। कहते हैं हमारे विद्वान, इंसान को कभी अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, और न मानो तो जिसने अहंकार किया है उससे जाकर के पूछो। बताया किसी विद्वान ने, अरे बहना और सुन ले और बचन हमारे, और जो गर्व करो सोई आगे, दीदी सुनिया बचन हमारे, जो गर्व करो तुम्हारे। महाराज किसने अहंकार किया? किसने अहंकार किया बताएं? गर्व करो मोहतरा जाने, गर्व करो मोहतरा जाने, स्वामी जी ये अहंकार महाराज नवस ने किया था। एक महात्मा ने श्राप दे करके उसे ये तो सर्प बनाए गए, तब भगवान ने क्या किया बताए? तेरे वे तो धरी हो सुन रे, गर्व करो कोई आरे, तो धरी हो सुन कोई आरो, दुनिया बचना हमारे, गर्व करो कोई आरे,
सम्मानित गुरुदेव जी आ चुके हैं, यहाँ समन चार्जिंग हो चुके हैं। अब इससे आगे हमारे गुरु जी के मुखारबिंद से सब लोग कथा का श्रवण करेंगे, ठीक है। गुरु जी के जब लाइन सब जने बुलवा ताली बजाइए। हम अपने गुरु जी के हम अपने गुरु जी के लिए बोलते हैं, तुम अपने के लिए बोलो करो, हैं फिर बोलो करो सब जने, ठीक है। अरे मेरे आई गए गुरुदेव सब मिली के बोलो, आई गए गुरुदेव सब मिली के बोलो, आई गए गुरुदेव सब मिली के बोलो, आई गए गुरुदेव सब मिली के बोलो। Dia